मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने ग्वालियर में अधिकारियों की बैठक ली। विशेष पिछड़ी जनजातियों में शुमार शहरिया जनजाति के पढ़े लिखे युवाओं को विभिन्न विभागों में रिक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बगैर परीक्षा के सीधे ही नौकरी प्रदान करें। सभी जिला कलेक्टर न्यूनतम अर्हता रखने वाले शहरिया युवकों से आवेदन लेकर उन्हें सरकार की मंशा के अनुरूप नियुक्ति देना है। एवं जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कही। डॉक्टर विजय शाह शुक्रवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक में पीएम जनमन अभियान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से शुरू हुए देशव्यापी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी की। ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी बैठक में मौजूद थे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा है कि आजादी के बाद देश में पहली बार खास तौर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास व कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रांतिकारी पहल की गई। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा, देश की आजादी के बाद ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो हमारे बीजेपी का नारा है सबसे नीचे सबसे पीछे उसको आगे लाना है। आदिवासियों में भी वो आदिवासी जो विलुप्त होती जनजाति है, शहरिया, बेगा और भारिया, उनकी ओर जितनी शिद्दत से काम हो रहा था, हमने और हमारे प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि शायद कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई। और इसलिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपया पूरे देश में पीटीजी के लिए, पीटीजी मतलब ऐसी विलुप्त होती जनजातियों के लिए दिया। और उस 24,000 करोड़ रुपया में से लगभग 8,000 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में भी आया। हमने जो ये निवास करते हैं उनके घर, आप तो बेहतर जानते हो कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट आती है तो बड़े लोगों के घर बन जाते थे, वो छूट जाते थे। अब एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा कि जिसके सर पर पक्का मकान नहीं होगा। एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। एक भी शहरिया ऐसा नहीं होगा जो 1,500 रुपये महीने से वंचित हो जाएगा। सारी वो 9-10 योजनाएं आपको मालूम है। तो हमने जनमन योजना के नाम पे सारे 9 विभाग के अधिकारियों को लगाया और उनके अगर वो भैंस पाल सकते, गाय पाल सकते, कुपोषण से मुक्त हो सकती है तो वो भी हमने कार्यक्रम शुरू किया है। अंतिम व्यक्ति का विकास जनमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और मैं स्वयं सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके हर शुक्रवार के दिन एक संभाग में जाता हूं और दिन भर समीक्षा करता हूं और फिर दौरा भी करता हूं। हमने एक नई स्कीम लेके आए हैं, धरती आबा। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहते हैं। उनके जन्म जयंती 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी भी घोषित की है। उत्साह भी मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और धरती आबा स्कीम वो है कि अगर आदिवासी भाई कहीं भी आपके मोहल्ले में कम से कम अगर 500 रहते हैं और 500 में से 250 आदिवासी हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाएं का अलग से स्कीम बनाओ और उसका पैसा भारत सरकार हमको दे रही है। और वो पैसा ज्यादा रेशो में है, मतलब हो सकता है 90% वो दें, हमें केवल स्टेट को 10% मिलाना पड़े। तो ऐसे धरती आबा के साथ साथ जनमन और सारे डिपार्टमेंट जो उनके काम कर रहे, शहरिया, बेगा और भारिया, उनको कैसे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तत्काल मिल जाए। अभी हमने निर्देश दिए हैं हर जिले में उनके आवेदन बुलाएं। जितने पद एससी के खाली, एसटी के खाली हैं उनको उन्हीं में से कंपटीशन कराएं। यानी आदिवासी में ही अगर 4 पद खाली हैं तो अगर जिले में 100 आदिवासी हैं तो 100 का एग्जाम लें और उनको नियुक्ति कर दें। तो ऐसे अद्भुत निर्णय हम उनके लिए, शहरियाओं के लिए 8 जिले हैं, 8 जिलों में वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। 8 जिलों में जहां जहां ब्लॉक है वहां हम 50 सीटर लड़कियों के और 50 सीटर लड़कों के छात्रावास खोल रहे हैं। छात्रावास खुले देश की आजादी के बाद, ट्राइबल्स एरिया में खुले। शहरी एरिया में आप खुद समझते, ट्राइबल पीटीजी में छात्रावास हमारे
कम खुले। अब उनकी बारी, तो उसकी गंभीरता से निरीक्षण, गंभीरता से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिल करके, और भी उनकी बहुत सारी योजनाएं कि अगर उनको मजदूरी हम लेके आते हैं, जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, हम उनके जीवन में कैसे खुशियां लाएं, उसके लिए विस्तृत समीक्षा हमने आज की। देखिए, पोषण आहार में, उनके इलाज में 5 लाख का तक कार्ड बनना है, उनको राशन मिलना है, उनको 1500 रुपये मिलना है। अगर एक भी जिला अधिकारी ने गड़बड़ करी तो हम सचिव को सस्पेंड नहीं करेंगे। 30 तारीख के बाद एक भी शहरिया रह गया तो हम कलेक्टर महोदय को भोपाल ले जाएंगे। पहली बार हमने संभाग लेवल पर एक महिला अधिकारी और एक पुरुष अधिकारी की नियुक्ति करी है। उनको हम गाड़ी देंगे। 5 दिन काम के होते हैं, उसमें से 4 दिन वो औचक निरीक्षण करेगी। लेडीज अधिकारी लेडीज छात्रावास में अचानक सोएगी, पुरुष अधिकारी बच्चों के छात्रावास में सोएगा। उनकी शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, भोजन समस्याओं को बहुत करीब से देखेगा और उसके आधार पर बच्चों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। 1 फरवरी से हम उसको एक गाड़ी भी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक आदिवासी महिला है, वो हमारे चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग की प्रभारी बनी है। कुल मिलाकर दिल से हम उनकी सेवा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बुद्धिमान नेता हैं, दुनिया उनकी तारीफ करती है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब अंबेडकर साहब ने, उनकी जन्मस्थली किसने बनाया? अंबेडकर साहब लंदन में पढ़े, वहां पर वो घर म्यूजियम किसने बनाया? अंबेडकर साहब का जीवन नागपुर में रहा, उनको जीवन के चरित्र को आगे बढ़ाना किसने किया? अंबेडकर साहब जब पहला चुनाव लड़े, कौन ने हराया? उनकी बहुत सी योजनाओं को सबसे ज्यादा किसी ने मारा तो कांग्रेस ने मारा है। हम तो मान सम्मान करते, दिल से करते, उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं। और इसलिए केवल एक लाइन कह देना और उसके बाद पूरा जीवन दर्शन अब देखें। भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक व्यक्ति उनका न केवल दिल से सम्मान करता है, राहुल जी को जो करना है करें। जनता, पूरा प्रदेश और देश उनको नकार चुका। देखिए, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं और हमारे कुंभ, ये हमारी पहचान है। दुनिया में कुंभ जैसा कहीं नहीं होता। दुनिया में सनातनियों का इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। राहुल जी कभी किसी कुंभ में गए हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी भी गए हों। अब उनके बारे में कुछ कहना नहीं, हमारे बीच है नहीं। लेकिन ये छोटी राजनीति करते हैं और सनातन को आगे रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जनजाति बंधुओं को, एससी बंधु को साथ में लेकर के इस प्रदेश का समग्र विकास चाह रहे हैं।